नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी में आज एक खास विधायक हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। मंत्री भी हैं तो उनसे विभागों के भी सवाल होंगे। जी हाँ, टोहाना से जेजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। हालांकि आपके विभागों को लेकर भी हम बात करेंगे, सरकार के कामकाज को लेकर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपके हलके को लेकर हम बात करें। टोहाना में इन करीब 3 सालों में कितना काम हो पाया? देखिए, टोहाना में काफ़ी समस्याएं ऐसे थी जो पिछले 2 या 3 दशक से कहूँ से बनी हुई थी, और जो लोग वहाँ जनता के द्वारा चुने गए, तो जनता की बार बार डिमांड थी कि ये फैसिलिटी हमारे हलके को मिले, हमारे टोहाना शहर को मिले, हमारे गांव में जाए। जब पिछले लंबे समय पहले हमें टोहाना के अंदर काम करने का मौका मिला और जनता के बीच में गए, हल्के में गए हम, तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी भराव की थी। अगर मैं टोहाना शहर की बात करूँ, और डेवलपमेंट की जो से उसके अंदर पीने के पानी की समस्या थी, एक बेहतरीन शहर कैसे बन सके, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिसके अंदर मैं सिविल हॉस्पिटल की भी बात करूँगा। और हमारे जो गांव हैं, गांव में मैं जाखल ब्लॉक में अगर बात करूं तो नीचे का पानी ट्यूबवेलों का जो वाटर बस के द्वारा लोगों के घरों में जाता था, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसकी वजह से लोग कैंसर से की बीमारियों से पीड़ित हो रहे थे, हेपेटाइटिस सी और बी की बीमारियों। जब हम सोशल वर्किंग में लगे हुए थे तो हमने एक बार आंखों का फ्री चेकअप का से पहली बार हमने चेकअप कैंप लगवाया पूरे हल्के का, तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने निकल कर आई थी। उस टाइम एक हल्के के प्रति एक सोच, एक विजन जब लोगों ने मुझे रात में उतार लिया, और पहले चुनाव के बाद जब मुझे दूसरे चुनाव में एज ए जनप्रतिनिधि जुमारी जनता ने दी 10 साल 11 साल की पूरी तपस्या और पूरी सेवा करवाने के बाद, तो मैंने प्राथमिकता से उन कामों को लिया। सबसे पहले जब कोविड का दौर था, डेवलपमेंट का पहिया स्लो था, मैंने पूरे शहर का अपना DPR बनवाया। पानी की निकासी को लेकर उसका एक पूरा प्रपोजल तैयार हुआ। मैं पब्लिक हेल्थ कमेटी के अंदर एक सदस्य के बतौर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैंने बातचीत की। उसके बाद उस टाइम थोड़ा सा फंड का शॉर्टेज था, जो पूरे शहर का प्रपोजल था उसका 1/4 कहूँगा। हमारे यहाँ एक पानी पुराने सब्जी मंडी है, वहाँ हमारा हनुमान मूर्ति है, मिलन चौक जहाँ पर एक बहुत बड़ा रामनगर जहाँ बहुत बड़ी, उसके लिए एक बजट उस टाइम में करीबन 40 लाख के आसपास अलॉट कराकर मैं ले जाने में कामयाब रहा। और उस समस्या को हम इस बारिश में तो हमने एडवांस सीवरों की समस्या सफाई करा के काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उस एरिया का पानी आने वाले समय में वहाँ पानी भराव की समस्या जो पिछले 3 दशक खत्म कर देंगे। चुनाव से पहले आपने जो वादे किए थे वो बड़े बड़े वादे पूरे हो चुके हैं लगभग? नहीं, बड़े बड़े वादे मैं आपको इसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे पीने के पानी को लेकर मैंने ये सोच लिया था उस टाइम कि नहरों का बेनिफिट मेरे शहर को मिले। ये नीला जल जो सीधा पहाड़ों से बागड़ा का पानी मेरे शहर में आता है, वहाँ हेडर 7 नदियों मेरे शहर से निकलती हैं, घर घर तक ले जाने का काम करूँगा। वो अचीवमेंट हमने प्राप्त किया। बहुत से वाटर बक्स थे मेरे टोहाना शहर की, समैन गांव हमारा बड़ा है, या मेरे जाखल ब्लॉक के, हमने जहाँ वाटर बक्स की जरूरत थी नए वाटर को बनवाने का काम किया। जहाँ पानी के अंदर कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत थी, मान लीजिए एक उसके अंदर वाटर बक्स में उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम था, उसको करके हर घर तक हमने जो जल जीवन मिशन का केंद्र में माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को हर घर नल और जल देने की बात कही थी, मैंने वहीं हर घर जल और शुद्ध नीला जल, नहरों का जल देने का काम हमने किया, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ मेरी कंस्टिट्यूंसी के लिए है। उसको हमने अचीव किया है। 40% काम हो चुके हैं, 60% के टेंडर प्रोसेस में है। आने वाले अगले साल के अक्टूबर तक हम ये सारा अचीव कर लेंगे। सरकार का विधायक होने के या फिर मंत्री होने के अतिरिक्त फायदे मिले? बिल्कुल मिले। आज आप सरकार में सहयोगी हैं, जो डेवलपमेंट हम सरकार में रहकर मैं मेरी कंस्टिट्यूंसी को दे पाया, और जो मूलभूत सुविधाएं टोहाना के लोगों का हक था उन तक ले जाने में बतौर विधायक भी हमने एक पूरी मजबूती के साथ अपने हल्के की बात को सरकार में रखने का काम किया। और आज बतौर मंत्री आज मैं ग्रामीण क्षेत्र की ही जिम्मेवारी मुझे दी गई है, तो हमारे हर गांव के अंदर हम 9 स्तरीय कार्यक्रम को लेकर गए, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर भी एक सरकार की जो डेवलपमेंट गांव तक ले जाना चाहती थी, गांव को शहरों वाली सुविधा देना चाहती थी, या मैंने अपने पर्टिकुलर मैं एज ए विधायक अगर मेरे टोहाना हल्के की बात करूं तो हर घर में हर गांव के अंदर हम लाइब्रेरी बनाने का हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके मैंने ले जाने का काम किया। और मेरे यहाँ करीबन जो पुरानी बिल्डिंगें थी उनमें से हम 1 दर्जन के आसपास लाइब्रेरी दे चुके हैं,
और आने वाले 2023 के अंदर हर गांव तक जी। ई लाइब्रेरी देने का काम करेंगे। किन्हीं बातों को लेकर ये मलाल है कि 3 साल में कम से कम ये हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। नहीं, देखिएगा, समय ऐसा था, मलाल तो नहीं कहूँगा इसको है, लेकिन समय ऐसा था कि जो गति डेवलपमेंट को सरकार देना चाहती थी या बबली टोहाना के लिए देना चाहता था, वहाँ कहीं ना कहीं वो गति कोविड की वजह से, आंदोलन की वजह से उसमें स्पीड ब्रेकर का काम उसने जरूर किया। लेकिन हम अपने काम में ईमानदारी से, सच्चाई से लगे रहे, और जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम का एजेंडा मैं अपने टोहाना के लिए लेकर गया था, अब हम उस एजेंडे को पूरे प्रदेश में ले जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ई लाइब्रेरी 3500 के आसपास बिल्डिंग हमने चिन्हित की, उनको नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण करके उसमें लाइब्रेरी देने का काम किया। और ये वो लाइब्रेरी आऊँगे जो हमारे महानगरों में, जैसे गुड़गांव जैसे, या एजुकेशन के जो हब बन चुके हैं, दिल्ली या चंडीगढ़ या मैं पंचकुला की बात करूं, वो लाइब्रेरी, वो सुविधा अब हर गांव तक, ऐसे आधुनिक जिम, महिला संस्कृति भवन, ये सारी चीज़ें हम अपने टोहाना कंस्टिट्यूंसी में भी लेकर जाएंगे। और पहले फेज में अपने पूरे प्रदेश के मेरे हर गांव तक ले जाने का मैं काम। अभी दिसंबर से चूंकि आप मंत्री भी हैं, तो टाइम दे पाते हैं टोहाना को, या फिर चंडीगढ़ में अधिक काम होता है? देखिएगा, एक डिपार्टमेंट की, बड़ा डिपार्टमेंट है, जिम्मेवारी है। चंडीगढ़ में पहले हम सिर्फ कमेटी की मीटिंगों में एज विधायक जाते थे, अब वहाँ 3 से 4 दिन हमने डिपार्टमेंट के लिए समय देना होता है। उसके साथ साथ हल्के को भी मैं कोशिश करके हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन देने की कोशिश करता हूँ। और हल्के का मैं पूरा टाइम, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं वहाँ जाकर जो लोगों से मैंने वादा किया है, जो डेवलपमेंट मेरे हल्के के अंदर जानी चाहिए, जिससे लोग वंचित थे, वो डेवलपमेंट मेरे शहर को, देश को। पंचायत विभाग भी चूंकि आपके पास है, और पंचायत के जो चुनाव हैं वो करीब 1.5 साल डिले अब तक चल रहे हैं, लेट हुए हैं, तो आप मानते हैं कि नुकसान तो ग्रामीण जो इलाका के जो लोग हैं उनको हुआ के पंचायत चुनाव लेट होने के चलते? देखिए, कोविड था, हर चीज़ थम सी गई थी, हर चीज़ रुक गई थी, चाहे वो हमारा व्यापारिक भाई था, हमारा मजदूर भाई था, खेती के अलावा लगभग हर बिजनेस उससे डिस्टर्ब हुआ। सरकार की जो डेवलपमेंट थी, जिस तरीके से वो डेवलपमेंट जानी चाहिए थी, वो भी प्रभावित हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बावजूद अब हमने स्पीड पकड़ी है, और जो सरकार की इंटेंशन है गांव के अंदर, जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे जल जीवन मिशन के तहत मैंने पहले बताया, घर तक, हर घर तक पानी पहुंचाना, 24 घंटे की लाइट देना, घरे वाटर के जो प्रोग्राम चलाया है, जितने भी हमारे जोड़ों के हालात ख़राब थे, किसी ने भी सुध नहीं ली। उसमें 3400 के आसपास गांव हमने फर्स्ट फेज में टारगेट किया, जिससे गांव का सुधारीकरण होगा। और एक सफाई, जैसे बड़े शहरों में, जैसे गुड़गांव की बात कर लीजिए, कूड़ा प्रबंधन का डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन का जो एक प्रोग्राम चलाया गया है, एंड टू एंड सोल्यूशन के साथ, आने वाले समय में आप बहुत जल्द देखेंगे गाँव के अंदर भी हम टेंडर करके हर घर से कूड़ा प्रबंधन के माध्यम से गांव को साफ सुथरा करके, और जो बाहर के हालात हैं उनको भी ठीक करने, उनको अच्छा करेंगे। विरोधी बबली जी आरोप ये लगाते हैं कि सरकार ने इरादतन, जानबूझकर पंचायत चुनाव देरी से करवाए गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये कोविड एक बड़ा कांड रहा उस दौरान। कोविड काल में तो राज्यों के चुनाव भी हुए, वर्चुअल रैलियां भी हुई, जनसभाएं भी होती रही। पंचायत चुनाव में ही चूंकि BCA को आरक्षण दिया गया, अब सवाल ये कि ये समय से भी दिया जा सकता था, कमेटी अगर गठित की जानी थी वो समय से भी हो सकती थी। अदालत में मामला गया, अदालत में मामला लटका, लेकिन भुगता किसने, परेशान कौन हुआ? ग्रामीण जनता। देखिए, उसमें 2-3 कांड रहे। सबसे पहले जो हम OD1 बहनों को 50% जो भागीदारी पंचायतों में देने की बात थी, फिर ये चैलेंज हुआ, फिर कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला, तो साथ के साथ हमने, सरकार ने तैयारी शुरू की। उसके बाद ये BCA वाला मामला आया, इसमें फिर लोग कोर्ट में गए, वहाँ से जब हमें रिलीफ मिला, हमने फटाफट वो तैयारी की। सरकार पहले दिन से, सरकार की इंटेंशन थी बहुत जल्द चुनाव हो, क्योंकि जब सरपंच बनकर आएंगे, पंच बनेंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर बनेंगे, जिला परिषद मेंबर बनेंगे, तो एक डेवलपमेंट, हम भी जानते हैं, सपोर्ट मिलेगी। तो सरकार की इंटेंशन कभी ये नहीं रही कि चुनाव डिले हो, उसका कोई ऐसा कोई कारण नहीं था। हाँ, ये कोर्ट मैटर की वजह से कुछ डिले जरूर हुए हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और आने वाले नवंबर के 10 तारीख से पहले पूरे प्रदेश में चुनाव करा के, और कैबिनेट मंत्री के नाते आपकी बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, कैबिनेट मंत्री के नाते जब मुझे 28 दिसंबर को बतौर मंत्री मुझे ये विभाग दिया गया, तो मेरे दिमाग में गांव की मेरी पैदाइश है, गांव मेरा जन्म हुआ है, गांव की समस्याएं क्या, मैं भली भांति उनसे वाकिफ था। जो एजेंडे सरकार के थे, उन एजेंडों को जब
बतौर मंत्री मैंने डिपार्टमेंट की मीटिंगों को लेकर समझा और हम क्या क्या ग्राउंड पे धरातल पर ले जा सकते हैं, तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से सरकार ने तैयार किए हुए थे। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे कम्युनिटी सेंटर की बात करूं, सरकार ने पहले से ही उसके पूरे प्रदेश के लिए कम्युनिटी सेंटर का एक प्रपोजल बनाया हुआ था। उसको कोविड की वजह से हम धरातल पर ले जा पा रहे थे, उसको हमने ले जाने का काम किया। 3 एकड़ से 5 एकड़ मल्टीपल फैसिलिटी के साथ, जिसके अंदर बड़ा एक किस्म से आप उसको मैरिज प्लेस भी कह सकते हैं, जो सारी सुविधाएं 10,000 की आबादी पे ब्लॉक में हम हर 3-4 गाँव के बीच में बड़ा कैंपस देने का काम करेंगे और मिनी सेक्रेटरीट का भी काम करेगा। उसके अंदर पार्क भी होगा, घूमने का ट्रैक भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी, उसके अंदर हम जिम देने का भी काम करेंगे, बैंक की छोटी शाखा बनाकर वहाँ ATM वगैरह लगाने का भी काम करेंगे। उसके अंदर एक छोटे कैंपस के अंदर जैसे छोटे गेम होते हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल का है, ऐसे 3-4 छोटे गेम जिसमें हमारे गाँव के बच्चे जो बड़े स्टेडियम की तरफ जाते हैं वो अपने गाँव के अंदर ही उस सुविधा को ले सकें। पहले फेज में हम उनको भी धरातल पर ले जाने का काम करते हैं। मैंने टोहाना में उसकी शुरुआत कर दी है। और इसी प्रकार एक सोलर विद कैमरा हम पूरे प्रदेश को ग्रीन एनर्जी पर ले जाने का प्रपोजल भी हमारे डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा लेके उसे हरी झंडी लेने के बाद हम उसको भी गांव के अंदर ले जाने का काम करेंगे। सरकार की जो गांव के अंदर एक बदलाव की जो प्लानिंग है वो बहुत बेहतरीन है। बतौर मंत्री जब मुझे जिम्मेवारी मिली, तो जब मैंने पूरे सिस्टम को 2-3 मीटिंगों के बाद डिपार्टमेंट से मीटिंग लेने के बाद मैंने समझा, तो सिर्फ और सिर्फ हमें उनको टाइम बाउंड तरीके से गुणवत्ता के साथ धरातल पर ले जाने की जरूरत है और उसमें हम लग चुके हैं। जो मैंने बार बार आपको कहा 9 स्तरीय कार्यक्रम, मैं फिर रिपीट करा देता हूँ। लाइब्रेरी जो आज तक किसी भी हिंदुस्तान के हर गाँव तक किसी भी सरकार ने शायद इसको अभी तक मेरे हिसाब से सोचना शुरू नहीं किया होगा कि 8 सीट लगाई, कुछ बुक्स रखती, यही लाइब्रेरी है आधुनिक। इसके अंदर आप UPSC की भी तैयारी उस लाइब्रेरी में बैठ के बच्चे कर सकेंगे। और इसको हम जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंस्टिट्यूंसी वाइज, जिला वाइज या पूरे प्रदेश वाइज, तो एक किस्म से कोचिंग सेंटर का भी काम करेगा। इसी प्रकार मैंने जिम को लिए बताया, इसी प्रकार हमारा महिलाओं का संस्कृति केंद्र बनाने की बात, जिसमें हमारी बुजुर्ग महिलाओं बैठकर उनको मान सम्मान, ग्रे वाटर से जिस दिन हम पूरे प्रदेश को ठीक कर लेंगे, 19,000 पाउंड है। ये अपना आप में एक इंडस्ट्री है। इसके अंदर झींगा और फिशिंग के लिए अगर हम इन कोई व्यवस्था ठीक कर लेते हैं, कुछ पाउंड ऐसे उनमें थोड़े काम करने की जरूरत है जो हमने आइडेंटिफाई करें, करीबन 4,000 पाउंड। उसमें एक एजेंसी आई है, उसने 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर उस पाउंड को ठीक करने का काम किया, पानी को दुरुस्त बनाने का काम किया, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। जिनके अंदर डिगिंग होनी है वो करीबन 15,000 के आसपास है। इसको फेज वाइज हम पूरे के पूरे को हम टारगेट करके चल रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर तो ये एक तो गांव की व्यवस्था सुधारेंगे, प्लस में गांव सेल्फ पंचायतें सेल्फ सस्टेन भी होंगी, उससे एक इनकम भी जनरेट होगी। जो हम ग्रीन एनर्जी की जो बात कर रहा हूँ, जब मैं पहली बार मंत्री बनने के बाद केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज जी से मिलने गया, तो उन्होंने मुझे ये एक किस्म से डिस्कशन में कहा कि आप पूरे प्रदेश को ग्रीन एनर्जी पर लेकर जाइए। उस पर भी हमने हमारा टेंडर तैयार किया है, बहुत जल्दी सरकार की तरफ से उसको हरी झंडी मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब उस पर हरी झंडी देंगे तो हम पूरे प्रदेश को सोलर के साथ जोड़ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और पूरी मेंटेनेंस का उनके साथ 25 साल का बड़ी इनके अंदर जो कंपनियां आएंगी और साथ में कैमरा, ताकि हमारा पूरा गांव सर्वेलेंस में हो। जो आज एक मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं लो एंड ऑर्डर पर क्वेश्चन है, उस पर भी कंट्रोल आएगा। आज चोरियां हैं, जैसे गांव में किसान है उसके वो भी कम होंगी, खत्म होंगी। पशुओं की चोरी है, साधनों की चोरी है, ट्रांसफार्मर पर तार या चोर जिस भी उस पर भी लगाम लगाने उन पे भी कंट्रोल। अच्छा, आपने दिसंबर का जिक्र किया कि आपको विभाग दिए गए और आप मंत्री बने। उससे पहले आपने लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और शुरुआत में जो मैंने कहा कि आप अपने विवाक बयानों के लिए जाने जाते थे, तो हरियाणा की जनता, टोहाना की जनता कैसे इसे समझे? क्या ये मंत्री पद पाने के लिए था? क्या पार्टी को मजबूर कर दिया गया था कि देवेंद्र बबली को भी कैबिनेट में जगह मिले? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिएगा, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात, जनप्रतिनिधि जब मैं जिस सीट पे होता हूँ, उस सीट की मर्यादाएं होती हैं, उस सीट की एक अपनी जिम्मेवारी होती है। मैं जब विपक्ष में था, लोगों ने मुझे पहले चुनाव 40,000 वोट दिए, एक मान सम्मान नकार कह सकता हूँ, मैंने विपक्ष की भूमिका ईमानदार से निभाई। जब मैं जनप्रतिनिधि बना, मैंने टोहाना में एक विधायक के नाते जो मेरी ड्यूटी थी मैं उसको निभाने में लगा हुआ था। वहाँ टोहाना वालों को हक था। कुछ हमारे आपस में जब पार्टी 10 महीने पहले JJP पार्टी बनी थी, उसमें सबका अपना अपना वजूद था। दुष्यंत जी ने सबको अच्छे से इकट्ठा किया, साथ मिलाकर गए और उस टाइम की परिस्थितियाँ अलग थी। जब हम चुनाव लड़े
और चुनाव जीते। वहाँ उस टाइम ये नहीं था कि हम सत्ता में देवेंद्र सिंह बबली विधायक बनकर जाएगा या सत्ता में अंदर हमारी भागीदारी होगी या बबली मिनिस्टर बनेगा, लेकिन एक ओवरऑल जब आप वहाँ देखेंगे कि 1 लाख से ज़्यादा वोट देने के बाद एक विधायक पे कितना प्रेशर हो सकता है। विधायक के नाते एक आपके सीमित दायरे हैं काम करने के। जब बतौर मंत्री आप काम करते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, कंस्टिट्यूंसी के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। और हमारा भी लंबा संघर्ष था, तो वो कोई ये नहीं था उसके कोई दबाव बनाया गया। वो एक उस टाइम के समय की मांग भी थी और मेरे टोहाना के लोगों की मांग भी थी। और पार्टी ने भी ठीक फैसला लिया। सबका पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दूषण जी ने, हमारे सबने मिलकर ये लिया। लेकिन हाँ, कोई इसको दबाव में नहीं कह सकता। हाँ, मैं मेरी बात मेरे लोगों की, मेरा जो संवैधानिक राइट है मेरे को जनता के टोहाने दिया, तो मेरा कहना, मेरी ड्यूटी थी, वो मेरी आज भी ड्यूटी है। पहले मैं एक विधायक हूँ, फिर मैं सरकार में मंत्री हूँ, तो मैं विधायक के नाते विधायक ही अपने टोहाने के लिए काम करता हूँ और मंत्री के नाते प्रदेश में जो मेरे को ड्यूटी वो काम करने में लगा हूँ। बहुत साफगोई से आप बात करते हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी याद है अभी हरियाणा की जनता को आपने विधानसभा के बाहर जो कहा, अपनी पार्टी के खिलाफ भी आप कह सकते हैं कि मुखर उस वक्त हुए, सरकार के खिलाफ भी आप मुखर थे। कभी पार्टी के नेता ही नहीं कहते कि थोड़ा सोच समझ कर बोलें या फिर थोड़ी नरमी से पेश आए? कभी कोई नसीहत, कोई सुझाव आपको? देखिए डिस्कशन सब होती है, पार्टी लेवल पे भी होती है, सरकार लेवल पे भी होती है। वहाँ मैंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट कभी भी जारी नहीं की जो कभी सरकार के खिलाफ गई हो या मेरी पार्टी के खिलाफ गई हो। हाँ, विधायक के नाते एक इंडिविजुअल आदमी, मैं उससे पहले एक आम नागरिक भी हूँ। मेरा ये मानना था कि उस टाइम जो आंदोलन था उसकी वजह से कहीं न कहीं एक इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आनी थी, कुछ डेवलपमेंट होनी थी, या जो माहौल के हिसाब से कि इस पर हमें एक फैसला सरकार को, चाहे हमारे स्टेट लेवल पर था चाहे केंद्र लेवल पर, हमें लेना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात मेरा कहने का मकसद था, और वो मैंने कही भी। बाकी फैसला तो केंद्र ने लेना था, वो लिया गया। और प्रदेश में हमारी सरकार के उस टाइम में बतौर विधायक काम कर रहा था, तो वहाँ लोगों का फीडबैक था, डिस्टर्बेंस थी, तो वो ठीक हुई, समय लगा। लेकिन हमने जब भी कोई बात कही वो पदों की मर्यादाओं को रखते हुए। गठबंधन की सरकार है हरियाणा में और नेता ये दावा करते हैं कि ये दिलों का बंधन है, गठबंधन है, लेकिन बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनसे आपका इतना अतिरिक्त प्रेम क्यों है? बहुत बार बयानबाजी आपके उनके खिलाफ रहती है। देखिएगा, 2 अलग अलग संगठन है। एक बीजेपी का संगठन काम कर रहा है अपने तरीके से, एक हमारी जेजेपी पार्टी का संगठन काम कर रहा है। अब हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और उनका राइट भी है। और मैंने कहा, फिर जब ये चुनाव हुए परिस्थितियां अलग थी, बाद में गठबंधन में, सरकार में दोनों दलों को एक साथ होना पड़ा, और दोनों दलों को साथ होना पड़ा। कुछ उसकी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना, कुछ फिर गठबंधन के अंदर रहकर साथ जुड़कर एक मर्यादाओं के साथ अगर वो चले तो बेहतर रहता है। और वो चलाया भी गया, आज भी चल रहा है, आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया चलेगा। तो बाकी इंडिविजुअल आपके किसी के कोई विचार हो सकते हैं, पार्टियों की तरफ से कोई ऐसा बयान मैं नहीं समझता कि जेजेपी या बीजेपी के नेता। ये भी परिषद चुनाव में क्या कुछ हुआ था, उसके बाद भी आप काफी आक्रामक नजर आए थे। देखिए, वहाँ फिर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ टोहाना में लोगों की कभी भी उनकी अनदेखी की बात होगी या कोई भी आदमी उनका शोषण करने की कोशिश करे, तो बबली सबसे पहले उसको सामने खड़ा होगा और उसको रोकने का काम बबली की आज ड्यूटी है। वहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं पुरानी बनी हुई थी, विधायक रहते हुए भी मैंने पुरजोर ताकत के साथ उसको वहाँ से उनको ठीक करने का काम किया। और बतौर मंत्री भी जो मेरी ड्यूटी मैंने पहले कहा आप लोगों को बनती थी, उसको वहाँ दुरुस्त कराने की मेरी जिम्मेवारी है और मैंने वही किया। उस दिन भी कोई ऐसा माहौल था, अब उस पर हम चर्चा ना करें तो बेटर है कि वो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। शुरुआत में तो आपने कहा कि बहुत सारे काम हो गए टोहाना के, लेकिन कई बार हम खुद भी आपके बयान चलाते हैं कि काम नहीं होने दिया जा रहा या फिर काम नहीं हो रहा या ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित किया जा रहा है। ये क्या था, कुछ चीजों को कुछ लोग पर्टिकुलर इंटेंसली कहीं रोकने का काम करते थे। तो जब पदों की गरिमा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बबली ने विपक्ष में भी काम किया, बबली ने उससे पहले 5 साल सेवा भी की, पूरा टोहाने की जनता ने मेरी परीक्षा भी ली, अग्नि परीक्षा ली है मेरी तो 11 साल लगातार। और 11 साल नहीं कहूँगा, मैं तो आज भी लगा हूँ। आज भी हमारा जो सोशल संगठन है पैरेलल काम कर रहा है। आज भी बबली एज ए विधायक काम कर रहा है, आज भी बबली एज ए मंत्री काम कर रहा है, आज भी बबली 365 दिन में से शायद अपने परिवार को 25 दिन भी ना दे पा रहा हो। आज बबली 24 घंटे के अंदर से 16 से 18 घंटे, ये मेरी ड्यूटी। और मुझे खुशी होती है कि आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे टोहाना ने एक विश्वास के साथ दी, और उस विश्वास पे देवेंद्र सिंह बबली ईमानदार से खड़ा है। ईमानदार से राजनीति करना गुनाह नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है वो चीज़ ज़्यादा समझ में ना आती हो, लेकिन मेरा ये, पहले मेरा कोई पैसा नहीं था, लेकिन आज मैं जिस जिम्मेवारी के साथ हूँ
तो जिस भी काम को मैं करता हूँ ईमानदारी से और पैशन से और उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए करता हूँ। और हम आपने लगे हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी एक बयान दिया था, क्या जोक शब्द का आपने इस्तेमाल किया शायद, और जिसके बाद डिप्टी सीएम की ओर से भी कहा गया कि अगर करप्शन है तो देवेंद्र बबली सामने लेकर आए। देखिए आया ना तो करप्शन सामने। अभी आप देखेंगे पिछले दिनों हमारे तक भी शिकायतें आई, हमने सख्त कानूनी कार्रवाई, आपने देखा होगा मेरे डिपार्टमेंट में बतौर मंत्री कई जिलों में जब मेरे पास शिकायतें आई, हमने अपनी विजिलेंस से जांच करा के उसका पूरे कड़ाई के साथ संज्ञान लिया और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई मैं ये कह सकता हूँ कि हमने उस पर करने का काम किया, जिससे उन लोगों पर लगाम लगाने का काम भी सरकार ने किया जिन लोगों ने बिल्कुल खुला। वो कुछ लोग थे, मैंने पहले बोला है, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री की सोच है, देवेंद्र बबली की सोच है। तो जीरो टॉलरेंस पे काम क्यों नहीं हो? आप सरकार की बात होती है, बहुत बार आपके बयान सुने, आप पीएम का नाम लेते हैं, सीएम का नाम लेते हैं, उसके बाद देवेंद्र बबली का नाम आता है, डिप्टी सीएम का नाम कैसे हर बार से चला जाता है? देखिएगा, नहीं डिप्टी सीएम आज हम पार्टी में साथ हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी मुझे भी मिली हुई है। जहाँ पार्टी लेवल पे काम आता हम पार्टी के लेवल पे काम करते हैं, जहाँ कैबिनेट में जिसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री को जवाबदेही मैं वहाँ उनकी बात करता हूँ, जहाँ पार्टी पे लेवल पे आती है मैं डॉक्टर साहब की और मैं दुष्यंत जी की बात करता हूँ। और जहाँ हमारे देश का एक विजन था, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनका कोई विजन है। जब आप सिस्टम के अंदर आते हो तो पता लगता है ना कि काम कैसे करना है और विजन क्या है। अब हमें स्वच्छता बैसाखी ने नाम मिला हमारे प्रदेश को, उससे पहले जब मैंने पूरा सिस्टम समझा, ODF फ्री जो सोच मुक्त पूरे भारत का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखा, उस पर हमारे उस टाइम तो हम सरकार में नहीं थे, लेकिन काम की शुरुआत तो तब हुई थी। पहला इनाम प्रदेश को मिला, फिर सेकंड बार भी मिला। और वो जो टारगेट, जो समय, मैं बोल देता हूँ हर जगह फैक्ट्स को जिसने काम किया उसको क्रेडिट देने में लेने में कोई बुराई नहीं होती। मैंने कहा जी हमने अचीव किया, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक महासफाई अभियान हमने चलाया, उसके अंदर पूरा हरियाणा हमारा डिपार्टमेंट के साथ आम जन जागरण अभियान भी उसको कहूँगा, संत रविदास जयंती पे, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। बहुत से जिलों के अधिकारियों, हमारा भिवानी जिला पूरे देश के अंदर 1 नंबर पर आया, हमारा प्रदेश सफाई में 2 नंबर पर आया। और अभी मैं ये मानता हूँ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और हम पहले पायदान की तरफ 2000 में अगर ये अवार्ड आया तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि हम एक तरफ के पायदान पे बढ़ेंगे। सीएम की भी तारीफ करते हैं आप, सरकार के कामकाज की तारीफ भी करते हैं, क्योंकि आप मंत्री हैं तो ये बनता भी क्या तारीफ करना। लेकिन गठबंधन की ट्यूनिंग को कैसे देखते हैं? निकाय चुनाव में जो हुआ, ये मैं बार बार बीजेपी नेताओं से सवाल करती हूँ। बीजेपी ने कहा हम अलग लड़ेंगे तो भी ठीक है, फिर कहा मिलकर लड़ेंगे तो भी ठीक है, उसके बाद कुछ जेजेपी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। अब भव्य बिश्नोई को चूंकि आदमपुर से उम्मीदवार उतारा गया कि पोस्टर्स जो लगते हैं उनमें किसी जेजेपी नेता की फोटो नहीं, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। और 2 संगठन अलग अलग विचारधारा से काम कर रहे हैं, आज वो साथ काम कर रहे हैं, सरकार का साथ काम कर रही है, सरकार में हम सहयोगी हैं। अब संगठनों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, उस टाइम भी कुछ ऐसा लगा होगा कि इनको हमें इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए, लेकिन फिर ऊपर की जो लीडरशिप थी उन्होंने कहा नहीं हमें ज्वाइंटली लड़ना है, फिर हमने टिकटों का बंटवारा किया, हमने चुनाव लड़ा। अब बाई इलेक्शन है, अब वो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, बीजेपी पार्टी ने टिकट दी है, हमारे बड़े सहयोगी हैं। तो पहले भी 2 चुनाव में जो कैंडिडेट थे, यही तो बात है ना कि बड़े सहयोगी डिसाइड करते रहेंगे, वो लीड करते रहेंगे, उसके हमेशा साथ में चलेगी। उसके अंदर देखिएगा, उसके अंदर दोनों पार्टियों का कंसल्ट होता है जब भी कोई चुनाव होते हैं। आज कोई चुनाव थोड़ा ना होगा, अभी तो चुनाव शुरू होना है, नॉमिनेशन भरे जाना है। अब गठबंधन में जब हम सरकार चला रहे हैं, गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो गठबंधन में दोनों पार्टियों को एक जो गठबंधन की मैं कहूँगा बढ़ते हुए, पॉजिटिवली बढ़ते हुए, और उसमें साथ क्या गठबंधन की जो मर्यादा या जो धर्म है वो निभाया जा रहा है दोनों तरफ? हाँ निभाया जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी फैसला क्या लिया कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर? क्योंकि खबर थी कि बैठक होगी, बैठक तो हो चुकी है, क्या साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिएगा अकेला उपचुनाव नहीं है। आज जो बैठक का एजेंडा था हमारा, पूरे पंच सरपंच ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर के चुनाव है, उनको लेकर आपने देखा होगा पिछले 4-5 महीनों से हमारी पूरी पार्टी की तरफ से जिला वार प्रभारी लगाकर मुझे भी ड्यूटियाँ 2-3 जिलों की दी गई थी, फीडबैक लेने के लिए, चाहे वो बीजेपी के पार्टी के पदाधिकारी हों चाहे जेजेपी के, सब अपनी अपनी तरह से फीडबैक जनता के बीच में जाकर अपने पदाधिकारियों से और जनता से ले रहे थे। उसके बाद दोनों की कमेटियां बनी हुई, दोनों पार्टियों की, उनके बीच में आके
मोस्टली फैसला लिया गया पार्टियों की तरफ से कि पंच और सरपंच का चुनाव है, ब्लॉक समिति तक भी भाईचारे के चुनाव है, इनको सिंबल पे ना लड़ा जाए। जिला परिषद में भी ये फैसला लिया गया था फिर कि इसको जिला लेवल का जो पदाधिकारी है वो अपने लेवल पे देख ले। मोस्टली आप देखेंगे एक दो जिले को शायद बात आई थी कि सिंबल पर जा रहे होंगे, वहाँ जिला की जो कमेटियां हैं वो अपना फैसला ले लेंगी, गठबंधन को साथ जोड़ के। मेरे ख्याल से यमुनानगर है एक शायद और जिले का, यमुनानगर और पंचकुला में तो बीजेपी डिसाइड कर चुकी है। हाँ, उसके अंदर फिर उन्होंने वहाँ की जो जिला कार्यकारिणी है दोनों पार्टियों की आपस में उन्होंने तालमेल बनाया और उन्होंने, आप उनकी स्टेटमेंट भी देख लीजिए, उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, आज मैं देख रहा था सुबह, उन्होंने कहा कि हम वहाँ तालमेल बनाकर अपना फैसला हम ले लेंगे। इसी प्रकार से वहाँ पूरे प्रदेश के बाकी जिलों में जो दोनों पार्टियों के जिला लेवल के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं वो अपने लेवल पे वहाँ फैसला करके ना और चुनाव में जाएंगे। ठीक है। शुरुआत में जब मंत्री पद मिला काफी एक्टिव आप नजर आए, काफी औचक निरीक्षण किए गए, अधिकारियों कर्मचारियों पर भी गाज गिरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कम हो गया? अभी 3 दिन पहले आप खबरें दिखाती हैं, देखते नहीं आप खुद। परसों 3 दिन बाद देखिएगा, मैं मेरे वहीं आज कमेटी में था, सिविल हॉस्पिटल में गया, जहां पर भी मुझे महसूस होता है लोगों से फीडबैक आते हैं जी हाँ कुछ थोड़ी सी चीजें डिस्टर्ब चल रही हैं, वहीं देवेंद्र सिंह बबली पहुंच जाता है और एक मैसेज होता है। जब मैं बढ़ने के बाद मैं अपने डिपार्टमेंट को मैंने संभाला, उसके बाद जहां जहां मुझे कमियां पाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई आपने देखा होगा करने का काम किया। उसके बाद 65% जो लोग थे उन्होंने भी अपने आप को सुधारने का काम किया, या उन पर कड़ी कार्रवाई हुई। आज अगर मैं टोहाना की भी बात करूं पर्टिकुलर, तो टोहाना में भी जो उसके अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने काम करने का रवैया चेंज किया। और अब ये तो है नहीं कि रोज के रोज में बिना मतलब कहीं जाके खड़ा हो जाऊं, जहां से भी फीडबैक मुझे थोड़ा सा भी 19-21 नजर आता है या तो मेरे पास, मैं वहां जाता हूं। अच्छा, अंतिम सवाल, मंत्री और विधायक के नाते आगामी 2 साल में कौन से कामकाज हैं जिनको आप प्राथमिकता से पूरा करें? देखिएगा, मेरी जिम्मेवारी जहां टोहाना के लिए है वहां मैंने फिर आपको बता दिया, मैंने पहले भी गिना चुके 9 स्तरीय कार्यक्रम में मैं लगाऊं। हर गांव तक हमें ई-लाइब्रेरी ले जाने का काम करेंगे, हर गांव में ग्रे वाटर मैनेजमेंट की वजह से जोड़ों को ठीक करने का काम करेंगे, एज पर डिमांड हम आधुनिक जिम देने का काम करेंगे, 24 घंटे वाली लाइट ढाणियों में देने का काम करेंगे, किलोमीटर के दायरे वाली को, पीने का शुद्ध पानी लगभग जिस पर हम काम कर चुके हैं, सारे टेंडर इस अक्टूबर-दिसंबर तक लगभग अगले दिसंबर तक हम कंप्लीट कर चुके होंगे इस प्रोजेक्ट को। जो नालियों की और गांव के अंदर लाइट और कैमरे लगाने का जो प्रोजेक्ट है उसको ले जाने का काम करेंगे। ये अकेले टोहाना में नहीं होंगे, टोहाना का मैं विधायक हूँ, वहाँ मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये मैं पूरे प्रदेश में फेज वाइज जो डेवलपमेंट, जैसे हम इसकी बात कही मैंने मल्टीपल फैसिलिटी के साथ जो कम्युनिटी सेंटर की जो हम बात कर रहे हैं उसको ले जाने का काम करेंगे। ब्लॉक वार एज पर बजट हम ये जो 9 स्तरीय कार्यक्रम है इसको पूरे प्रदेश में ले जाएंगे और इसको आज इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं, बहुत से टेंडर लग चुके हैं पूरे प्रदेश में, जैसे 1000 लाइब्रेरियों के टेंडर लग चुके हैं। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा मैसेज सरकार का जाने वाला है। लोगों के पास जब डेवलपमेंट दिखेगी, ये 9 स्तरीय कार्यक्रम आने वाले इस 2 साल में धरातल पर उतरेगा। हो सकता है वो 100% हम उसको इंप्लीमेंट ना कर पाए, लेकिन फर्स्ट फेज के अंदर अगर हम 1000 से 1.5 से 2000 गांव, जैसे ग्रे वाटर में 4000 के आसपास हम गांव कवर कर पाए, लाइब्रेरियों में अगर हम 2000 गांव को कवर कर पाए, इस तरह और जो डेवलपमेंट है कैमरों में अगर 2000 विद सोलर लाइट कर पाए, इन 9 के 9 प्रोजेक्ट जो हमारे प्रपोजल हैं इसको ग्राउंड पे लेकर जाएंगे और अगले स्टेप वाइज एज पर बजट मेरा ये मानना है 2 साल तो सरकार के बाकी हैं और आने वाले 3 साल 5 साल के अंदर गांव की तस्वीर आपको बदली मिलेगी। और इसके अंदर साथ में हमने ये जो कूड़ा प्रबंधन का है इसका टेंडर भी हम जल्दी फ्लोट करने वाले हैं। जो शहरों की सुविधा है वो गांव में जाएगी। काफी काम अभी ऐसे हैं जो किए जाने हैं, बिल्कुल किए जा रहे हैं, प्रोसेस में हैं, जिनके टेंडर लगने हैं। और मुख्यमंत्री जी का मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी काम होता है, देखिए कैबिनेट में हूँ मैं, उनका सहायक हूँ, कोई भी अप्रूवल है वो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, तो मैं कोई भी मेरा विजन है मैं उनके पास जाके डिस्कस करता हूँ। अभी भी आज हमें शाम को मीटिंग थी 5 बजे, मेरे कल बॉम्बे के प्रोग्राम थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मैं सर मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। तो हम सारी चर्चा कैबिनेट में रखनी होती है, सारे उसमें अपने फीडबैक आते हैं, फिर उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें हम सब की राय के साथ एक फैसला लेते हैं। और ये चीजें जब आ जाएंगी तो इस गठबंधन की सरकार का एक बहुत बड़ा, जो गाँव को हम शहरीकरण की बात करते हैं, ये जो शहरीकरण वाला एक जो सोच है वो आपको आने वाले समय में बहुत जल्द धरातल पर नजर आएगी। उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया बातचीत की।
तो देवेंद्र बबली को आपने सुना। टोहाना हल्की को लेकर, हरियाणा के विकास को लेकर, इनके विभागों के कामकाज, गठबंधन सरकार को लेकर बात की। इनका दावा है कि बहुत काम किए गए हैं, गठबंधन सरकार बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। जो काम पूरे नहीं हो पाए हैं, जो वादे पूरे नहीं हुए, आने वाले 2 साल में पूरे किए जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।